ओके तो आज हम लोग इस वीडियो में, मैंने कल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स शुरू किया था। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स कैसे बोलते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया। आज इस वीडियो में जानेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, किसी भी इक्वेशंस का, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, व्हाटएवर द इक्वेशन इज, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो चार एग्जांपल लिए हैं, उस एग्जांपल से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, है ना। इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन हो गया, है ना। और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, जहां भी वेरिएबल दिख रहा है उसमें हर जगह पे हमको मैक्सिमम पावर वन दिया। यहाँ पे एक ही जगह पे दिख रहा है वेरिएबल और उसका पावर वन है, इसका मतलब ये लीनियर है और इक्वेशन है, और एक ही वेरिएबल इसलिए लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल जहां कहीं भी दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है, एक्स ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे तो वन है, लेकिन यहाँ पे दो हो गया, मैक्सिमम पावर टू हो गया इसलिए, और पावर दो वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पॉलिनोमियल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्यूबिक क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर तीन हो गया। और यहाँ पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो इस चैप्टर में हम लोग को इसी ऐसे ही इक्वेशन के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, लीनियर भी है क्योंकि जहां जहां वेरिएबल है सबका मैक्सिमम पावर वन दिख रहा है, और इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिख रहा है। तो मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे, है ना, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया। ठीक है, लीनियर एग्जांपल लिया, है ना। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब क्या था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या। तो अल्फाबेट तो आपको मालूम है, मैथमेटिक्स में अल्फाबेट का मतलब कोई भी अननोन नंबर होता है। तो एक्स कोई हमारा नंबर है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन इरेशनल रैशनल कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन किसी भी वैल्यू को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, है ना। उस वेरिएबल का वैल्यू तो होगा, लेकिन सारे के सारे वैल्यूज सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, बात समझिएगा। ठीक है, क्लियर है। एक्स के जगह पे हम वन भी रख सकते हैं, वन एक्स का एक वैल्यू है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। एक्स का वैल्यू वन हो सकता है, टू थ्री फोर, नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट के हो सकते हैं, बटे के नंबर हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन क्या सभी वैल्यू पे ये LHS और ये RHS इक्वल टू के लेफ्ट में जो पड़ता है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जो पड़ता है वो राइट हैंड साइड। तो वैसे वैल्यूज x के, यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के वो वैल्यूज जिनके पुट होने पे, है ना, जिनके इनपुट पे LHS और RHS आपस में हमेशा बराबर आएंगे, उन्हीं वैल्यूज को सिर्फ सॉल्यूशन कहेंगे, उन्हीं वैल्यूज को। क्या x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? तो जरा डाल के देखेंगे इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू वन। अगर यहाँ वन डालेंगे तो टू वन टू हो जाएगा, टू माइनस फाइव विल बिकम माइनस थ्री, और यहाँ पे है प्लस थ्री। एलएचएस बराबर नहीं हो पाया, इसका मतलब ये वैल्यू तो है बट ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि भैया वह वैल्यूज जिसको इनपुट करने पे एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हो जाए। मैंने इन दो इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस लिख भी रखे हैं, जैसे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक ही ऐसा वैल्यू होगा इस x का जो LHS को RHS के बराबर कर पाएगा। ठीक है, एक ही वजह से इस केस में 4 है, 4 2 8 माइनस 5 विल बिकम 3, और कोई ऐसा वैल्यू आपको नहीं मिलेगा x का जो, है ना, LHS को RHS के बराबर कर पाए, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, है ना। मतलब, है ना, इस टाइप की इक्वेशन में जिसमें लीनियर हो, एक वेरिएबल हो, इस तरह की इक्वेशंस में केवल एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें भी सॉल्यूशन बोलना है। वेरिएबल तो कोई वैल्यू ले सकता है, लेकिन हर वैल्यू को सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उन्हीं वैल्यूज को बोलेंगे जो इसमें इनपुट होगा तो रिजल्ट हमारे आरएचएस के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे 3 और 2 है, 3 और 2 है, 3 डालोगे तब भी रिजल्ट 6 आएगा, और सॉरी माइनस 2 है, माइनस 2 डालेंगे तब भी रिजल्ट 6 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को छोड़ के ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं होंगे x के जो LHS को RHS के बराबर करेंगे। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को हम वैल्यू ना बोल के सॉल्यूशन कहेंगे, किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि जितना मैक्सिमम पावर होता है किसी सिंगल वेरिएबल वाले इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, अगर सिंगल वेरिएबल है तो जितना मैक्सिमम पावर होगा, ठीक है, उतना ही उसके पास सॉल्यूशन भी होगा। जैसे सिंगल वेरिएबल का ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, इसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, इसके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, जैसे यहाँ पे एक 3 और एक यहाँ पे -2। इसका मैंने निकाला नहीं है ना, हमको सीखना है निकालना, बट समझाने के लिए, है ना। ये भी सिंगल वेरिएबल का, है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल का क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 3 है, इसके पास 3 मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे, इसके पास 2 मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे, इसके पास 3 हो जाएंगे। ऐसे अगर क्वाड्रेटिक होता, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 4 होता, और सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 4 होता, तो उसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैक्सिमम 4 हो जाते। ये समझ में आया? तो सॉल्यूशन वर्ड क्लियर हुआ। ये तो खैर एक्स्ट्रा नॉलेज से ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। हमको बेसिकली यहां गौर करना है इस इक्वेशन में, क्योंकि हम लोग को ऐसे इक्वेशंस पे डील करने हैं, ठीक है। आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे अवेलेबल, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, इक्वेशन होगा, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो किसी 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन का, जो कि लीनियर फॉर्म में है, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं पॉसिबल? आप ही सोचो ना, आप x के जगह पे, y के जगह पे ऐसा कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हो रिजल्ट 5 आ जाए। तो आई थिंक किसी एक को आप इंडिपेंडेंट बोल लो, मतलब किसी एक को आप अपने मन से कुछ भी मान लो। अगर x को 1 मानेंगे, है ना, तो y हो जाएगा आपका 2। देखो 1 है यहाँ पे 1 रखेंगे तो +1 इधर आएगा तो -1, 5 में से 1 गया तो 4, और 2 into में इधर आया तो डिवीजन में 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर x को 0 मानेंगे तो y 5/2 हो जाएगा, x को -1 मानेंगे तो y 3 हो जाएगा। मतलब किसी एक के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा। ऐसे अगर हम y को मान लेंगे तो फिर x बदलने लगेगा। मतलब यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को मानने का रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं हमारे पास। वेरिएबल को अगर हमको मानना पड़े खुद से तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो किसी एक को मानने का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जब किसी एक को मानने का रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो दूसरा के आने का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन हो, और अगर 2 वेरिएबल में हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, अगर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन 2 वेरिएबल में लीनियर में हो गया तो इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पे वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लीनियर है वो भी लीनियर है, ये भी एक ही इक्वेशन है वहां भी एक ही इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल के पास मैक्सिमम 1 ही सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर एक ही इक्वेशन है, इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात समझ में आई? अब सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं उसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन होता क्या हम नहीं समझाया। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वह वैल्यू होता है उस वेरिएबल का, जो वेरिएबल भी यूज किया गया है इक्वेशन में, उस वेरिएबल के वे वैल्यू जो LHS को RHS के बराबर कर देता है, उन वैल्यूज को हम सॉल्यूशन कहते हैं उस गिवन इक्वेशन का। ठीक है, कौन से इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा ये मैंने आपको थोड़ा समझाया, इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में, है ना, हमारे पास अगर 2 वेरिएबल्स के, अगर, है ना, सिंगल इक्वेशन होगा तो इनफाइनाइट है, किसी एक को मान देंगे दूसरा निकल देगा, साइन की बात है। सिंगल इक्वेशन अगर है हमारे पास, एक ही इक्वेशन है, तो किसी एक को मानेंगे कुछ भी और दूसरा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ निकलता चला जाएगा। तो एक अगर इक्वेशन है डबल वेरिएबल में लीनियर है तो इनफाइनाइट है, 2 4 10 जितना बोलेगा उतना आराम से मानते जाओ, निकालते चले जाएंगे। हमको पढ़ना है बेसिकली दो अगर आपके पास इक्वेशन, जैसे मान लो लिखा हुआ है x + 2y = 5 लिख दिया, अब बोला -3x और प्लस में y = 6 बोल दिया। एक इक्वेशन ये दिया और एक इक्वेशन ये दिया, 2 इक्वेशन दे दिया गया और दोनों ही इक्वेशन का हमसे पूछा सॉल्यूशन क्या होगा। अब इक्वेशन तो सॉल्यूशन तो होगा ही, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन, मतलब हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये पूछ रहा है आराम से कि x का कोई ऐसा वैल्यू बताओ, ऐसा वैल्यू, और y का कोई ऐसा वैल्यू बताओ जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा हो। मतलब x और y का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, पहले वाले सेटिस्फाई करेगा, वही वैल्यू दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी जाके उस x और y को हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेयर, जोड़ा है ये, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। जब दोनों को सेटिस्फाई करने लगेगा तब, ऐसा नहीं किसी को कर रहा है तो हम उसको सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर पेयर में है
पेयर में है तो एक्स और वाई के वे वैल्यू जो इस पेयर को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। एलएचएस बराबर आरएचएस करेंगे। अगर सिंगल होगा तो किसी एक को मार, दूसरा अपने आप निकल चला जाएगा, इसको कुछ होता नहीं। यहां सीखना है हमको। अगर पेयर में देगा तो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बात करते हैं।